आप सब पर सलामती हो। आशुफ्ता चंगेजी का लिखा हुआ है, दूर तक फैला समंदर मुझ पे साहिल हो गया, लौट कर जाना यहां से और मुश्किल हो गया। दाखला ममनू लिखा था फसीले शहर पर, पढ़ तो मैंने भी लिया था फिर भी दाखिल हो गया। ख्वाब भी बाजार में मिल जाते हैं, ताबीर भी पहले लोगों से सुना था, आज कायल हो गया। इस हुजूमे बेकरां से भाग कर जाता कहां, तुमने रोका तो बहुत था, मैं भी शामिल हो गया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत हमें क्या पेशकश कर रही है? हुकूमत अवाम के लिए क्या इक़दामात कर रही है? हुकूमत कानून साजी किस तरीके से कर रही है और ये कानून साजियाँ किन वजूहात की बुनियाद पर हो रही हैं? बंद लिफाफों के अंदर सर्कुलेशन के जरिए अब तक कितनी कानून साजियाँ हो चुकी हैं और कौन सी पार्टी से कौन सा जय्यद सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान पार्टी के नज़रियात से मुखालिफ हो चुका है, इत्तेहाद के मुखालिफ हो चुका है और वह क्या अपना रास्ता तब्दील कर सकता है, इस पे बात की जाएगी। मुआशरे को क्यों अजीरन ज़दा बनाया जा रहा है, इस पे हुकूमत कुछ नहीं बोल रही। सियासी अमल के ऊपर इस वक्त तमाम तर तवज्जो है। तमाम तर कानून साजियाँ अपनी मंशा के मुताबिक हैं और उसमें कुछ कानून साजियाँ बरहक भी हैं और तमाम तर कानून साजियाँ जो हैं वो आइन के पैराए के अंदर हैं। लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप इस वक्त के अंदर अगर कानून साजियाँ करेंगे तो कारकुनान तक या आम आवाम तक क्या पैगाम जाएगा। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस तरमीम के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पे 5 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के तहत अगर कोई फौज को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जबकि फौज मुखालिफ नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद की सजा दी जाएगी। सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार ऑफिसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सजा होगी। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस हो जिसका मकसद फौज को बदनाम करना हो तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत शख्स अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए उसे 2 साल तक कैद और फिर जुर्माना होगा। आज जब मुश्तरका इजलास के दौरान बातचीत हुई, सेनेट के अंदर कानून साजी करने के लिए जब मुसव्वदा पेश किया गया तो साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी ने अंधी कानून साजी पर वॉकआउट कर दिया। सेनेट में बगैर बहस मुतअद्दिद यके बाद दीगरे बिल्स की मंजूरी पर बाज़ अराकीन ने वॉकआउट किया, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी भी शामिल थे। उन्होंने वॉकआउट से पहले अपने खिताब में यह कहा कि इन बिल्स की मंजूरी कवायदो ज़वाबित को मद्देनजर रखे बगैर की गई है। जब बिल ही हमें सुबह मिलेगा तो 2 रोज़ा नोटिस का उसूल कैसे लागू होगा? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुखातिब करके रजा रब्बानी साहब ने कहा कि जो अभी 3 या 4 बिल पास हुए हैं ये पार्लियामान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये अंधी कानून साजी है क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि किस बिल में क्या है, कितनी सेक्शंस हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं इस अंधी कानून साजी पर वॉकआउट करता हूं। सेनेटर सानिया नश्तर ने भी कहा कि उन्हें हुकूमत की नीयत पर शक नहीं है, मगर आज की गई कानून साजी पे तरीकाकार की पैरवी नहीं की गई। इस पे मुतअद्दिद बार बातें होती रही हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सर्कुलेशन के जरिए समरियों की मंजूरी ली जाती थी और प्रेसिडेंट हाउस से बिलडोज किया जाता था और बार बार सदारती तरामीम आती थी, सदारती ऑर्डिनेंस आता था, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें जो इस वक्त की मखलूत हुकूमत है ये बारहा ये बात करती थी कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए।
पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। कानून साजी में कौन सी शिकें इस्तेमाल की गई हैं, किस शिक के अंदर तरमीम की गई है, तरमीम की मंतिक क्या है, कौन सी मसलहत के तहत कानून को तब्दील किया गया है, इस पे आपको अवाम को और अवाम के नुमाइंदों को एतमाद में लेकर यह कानून साजी की जानी चाहिए। वहां पर बेशतर कानून साजियां ऐसी हुई जिसे कानून और आइन के दायरे के अंदर माना गया, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो ना करना और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बार बार तरामीम करना, इस पे बहुत वावेला मचाया गया था। अब की बार अगर आपको तरामीम करनी थी तो 2 दिन दे दिए जाते। अभी भी आपकी हुकूमत जाने में 2 हफ्ते तकरीबन बाकी हैं। 2 हफ्ते ना सही 10 दिन तो आपके पास मौजूद हैं। 2 दिन अगर इस पे बहस हो जाती, तनख्वाहें तो आपने फिर भी ले लेनी है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बातें तो आपने फिर भी कर लेनी है, वहां बैठकर चाय नोश तो आपने फिर भी कर लेनी है, लेकिन 2 दिन में इनमें से बेशतर पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो कानून साजी को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो साहिब बसीरत हैं, जो जीरक सियासतदान हैं, जो माहिर कानून है, आप उनकी नजर से यह चीज गुजार तो लेते। अगर इसके ऊपर कोई कदगन ना आती, अगर इसके ऊपर कोई बातचीत चलती, तो आप दूसरा पैराया भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इस सूरत हाल के तनाजुर में आप अपने लोगों को बदजन करेंगे, आप अवाम तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि ये जितनी भी कानून साजी हो रही है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशा के ऊपर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का इत्तफाक इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे तासुर यही आता है कि एक जानिब से बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। ये बुलडोज करना आपकी अपनी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा। कल को यह भी हो सकता है कि जिस तरह पीटीआई चेयरमैन ये कहते थे कि रेफरेंस मैंने नहीं भिजवाया था, रेफरेंस कहीं और से आया था और मैंने आगे भिजवा दिया, और कल को यह ना हो कि आप पार्लियामेंट के बाहर जब मौजूद हों तो आप ये कहें कि यह कानून साजी हमने नहीं की थी, कहीं से आई थी और हमने करवा दी। इस तरह की बातें आपके अपने गले पड़ेंगी। निज़ाम को बेहतर करना है तो निज़ाम में बेहतरी के बेशुमार मौके होते हैं, बेशुमार तरीके होते हैं, उस पर मुख्तलिफ लोगों को एतमाद में लिया जा सकता है, बेहतरी के फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन भाग दौड़ के अंदर की जाने वाली कानून साजी, वो बेशक आईन और कानून के पैराए के अंदर हो, बहुत से सवाल छोड़ जाती है। अभी चहमगोइयां ये जारी हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे राजी हो, लेकिन रजा रब्बानी साहब का इस पे राजी ना होना ये एक इशारा देता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बेशतर सेनेटर्स ने इससे इत्तफाक राय ना करने का ऐलान किया, तो सेनेटर रजा रब्बानी का इत्तफाक राय ना करने का ऐलान उन्हें अपनी पार्टी छोड़ के किसी और ग्रुप में जाने का इशारा दे रही है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा मंजरनामा वज़ा हो जाएगा। आप अपनी तमाम तर तैयारी करते रहें, आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते रहें, आप दुबई के अंदर सिर्फ 2 बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील तरीन मुशावरत करते रहें, मगर मखलूत हुकूमत के अपने लोगों को जब साथ नहीं मिलाएंगे तो क्या जमहूरी वतन पार्टी सवाल नहीं उठाएगी? क्या अवामी नेशनल पार्टी सवाल नहीं उठाएगी? क्या बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सवाल नहीं उठाएगी? क्या बलोचिस्तान अवामी पार्टी सवाल नहीं उठाएगी? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सवाल नहीं उठाएगी? क्या जमीयत उलमा इस्लाम फेस सवाल नहीं उठाएगी? क्या मजलिस अहले हदीस सवाल नहीं उठाएगी? क्या आपके तमाम इत्तेहादी यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? अगर वो सवाल उठाएंगे तो आपका इत्तेहाद किधर जाएगा? आप यगानगत का पैगाम देने वाले, आप मईशत को बेहतर समत में गामजन करने का नारा लगाने वाले, आप सियासत के अंदर गैर जानिबदारी को वजह करने वाले, आप सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाने वाले, अगर इस तरह के इकदाम करेंगे और सिर्फ बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ी अक्सरियत होने के नाते अपने फैसले दूसरों पर सादिर करते रहेंगे, तो वह वक्त दूर नहीं है कि जब तोड़ फोड़ आपके अंदर से शुरू होगी। अभी तक निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं हो सका, लेकिन इलेक्शन मुकर्रा वक्त पर कराए जाने पर इत्तफाक हुआ है। ये जो रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर अपने जलसों के अंदर बातचीत हो रही है, अभी भी लैपटॉप स्कीम जो है वो जारी है, जाने कब तक जारी रहेगी, लेकिन उसके अंदर रोजाना की बुनियाद पर यह बात होती है कि इलेक्शन अपने मुकर्रा वक्त के ऊपर होंगे। अगर असेंबली को पहले भी तहलील कर दिया जाता है तो यह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि वो इलेक्शन 45 दिन में करवाए, 50 दिन में करवाए, 60 में करवाए, 70 में करवाए, 80 में करवाए या 90 दिनों के अंदर करवाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन 45 दिनों के अंदर करवाने की वो तैयारी रखता है,
फिर आप किधर जाएंगे? आपने निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात देने थे और उन्हीं इख्तियारात के दिनों के अंदर जो कवानीन में तरामीम करवानी थी, तो ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। आप ये बात करते थे कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। सियासत के अंदर जब मुखालिफ को दबाया जा रहा हो और तब कानून साजी कर दी जाए और वो पर्सन स्पेसिफिक का इशारा दे, तो टाइमिंग मैटर करती है। कि आपकी टाइमिंग मैटर नहीं कर रही, या आपको ये लगता है कि अभी इक्तदार है, अभी इक्तदार का नशा है, अभी नशिस्त के नीचे कुर्सी है, हम बरसरे इक्तदार हैं, वापस आने का रास्ता मौजूद है, हमारे पास मेल मुलाकातों के ऑप्शन मौजूद हैं। याद रखिए कि जब वक्त काया तब्दील करता है, काया पलटी जाती है, बिसात को तब्दील कर दिया जाता है, बिसात का उलटना होता है और उल्टी गिनती आपके अपने हलकूम में फंस के रह जाती है। यह पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। सड़कों पे घसीटने का नारा लगाने वाले बगलगीर हुए तो सियासी मफाद के लिए हुए। आज अगर किसी को दुश्मन करार दिया जा रहा है तो वो भी वक्त दूर नहीं है कि जब उससे मुसाफिहा करने के लिए फिर से तगोदो कर रहे होंगे। ये पाकिस्तानी सियासत का हाल है। लेकिन दुबई में मौजूदा सियासी बैठक से मुंसलिक बहुत से ज़राए ये बताते हैं कि मुल्क में मुआशी एमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई है, जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी बातचीत हुई है। मगर सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए दोनों सियासी रहनुमा इंतखाबात कराने के हक में हैं। साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान तवील बैठक पीर की रात हुई। बहुत से ज़रा ये तस्दीक करते हैं कि मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई के एक बड़े होटल के मीटिंग रूम में हुआ। इसके अलावा मुशावरत में यह बात भी हुई, कई बार हुई, कि निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ होना चाहिए। वहाँ पे इसहाक डार साहब के नाम का तज़किरा हुआ, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और बताया गया कि इसहाक डार साहब के नाम को गैर जानिबदार के तौर पर किस तरीके से मनवाया जाएगा। इंतखाबी नताइज को सभी कबूल करें, ऐसा मैकेनिज़्म अपनाएं, मगर अगले चंद माह के दौरान मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ताकतवर मुआशी माहिर की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि मुआशी अबतरी से सियासी पार्टियों के वोट बैंक पे मनफी असर पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाबस्ता अफराद का कहना है कि फिलहाल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं में पाकिस्तान में अपनी अपनी दीगर सियासी क़यादत को भी मुज़ाकरात के बारे में आगाह नहीं किया। इसीलिए कई सियासी रहनुमा दुबई की बैठक पर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। दोनों सियासी रहनुमाओं में मजीद बातचीत अभी होना है और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया जाना है। लेकिन अभी कई घंटों की मुशावरत में कई नाम ज़ेर बहस आए हैं। मैंने माजी में अपने व्लॉग के अंदर यह हवाला दिया था कि रजा बाकर साहब का नाम मंजर आम पे है, डॉक्टर हफीज पाशा साहब का नाम मंजर आम पे है, इसके अलावा आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम गर्दिश कर रहा है, उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम ज़ेर गर्दिश है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक तबके को उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दीगर कुछ और नाम भी मंजर आम पे हैं। मोहसिन बेग साहब, नजम सेठी साहब, उनके नाम के हवाले से कयास आराइयाँ ये की जा रही हैं कि शायद उनके नाम माइनस कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक अगर कोई ये खबर लेके बैठा है कि मेरे पास मुस्तनद नाम मौजूद है, तो ये किसी जहन की इख्तरा है या खाम ख्याली हो सकती है। मोतबर ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली गैर सियासी शख्सियत पे तवील सेशन हुआ है, मगर हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका। इत्तलात ये बताती हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मुआशी बेहतरी के लिए फ़ौरी इक़दाम करने पर जोर दे रहे हैं ताकि अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके। मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात के बाद मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम पर डटे हुए हैं। मुस्लिम लीगी ज़राए के मुताबिक मंगल की सपहर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 2 रुकनी कारोबारी वफ्द ने भी मुलाकात की और मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त बारे भी फैसला किया गया। हुकूमत को फैसलों की मुखालिफत या क्या अवामी गज़ब का खौफ है? वफाकी काबीना से अहम फैसले जितने भी हैं वो समरियों की सर्कुलेशन के जरिए रिकॉर्ड बनाया गया। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में 1238 फैसले हुए हैं, जिनमें से 956 फैसले सर्कुलेशन समरी के जरिए लिए गए। आप ये बता दें कि पार्लियामेंट का फ्लोर क्या सिर्फ चाय पीने के लिए रखा हुआ है, या पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं वो अपनी सिर्फ मिल बैठने के लिए या अपने अजीजो अकरबा को बुलाकर वहां की सैर करवाने के लिए आपने रखे हुए हैं? ये TADA की मद में जो करोड़ों रुपया पार्लियामेंटेरियंस को जाता है, ये किस मद में आपने रखा है? पार्लियामेंट का फ्लोर अगर कानून साजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अगर वहां पे बहस नहीं की जाएगी और समरियों के जरिए, सर्कुलेशन समरी के जरिए आपने मंजूरी लेना है, तो फिर यह बात याद रखिए कि नुमाइंदे को मुंतखब करवाएं,
घर पे बिठाएं और घर पे ही बैठे हुए एक सर्कुलेशन समरी उसके पास भिजवा दिया करें, वो उसका मुआयना करे और उसके बाद आपको राय दे दिया करे कि मैं इसके हक में हूं या मैं इसके मुखालिफ हूं। आप पार्लियामेंट के ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है, आप उससे भी बच जाएंगे। पाकिस्तानी मईशत का बुरा हाल इस हद तक हो चुका है कि रुपया बदहाल हुआ है। दरामदात व बरामदात में गुज़श्ता साल बेइंतहा कमी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, वजारत खजाना की सालाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र, माली ज़खायर, बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई है। दूसरी जानिब महंगाई हुई, FBR महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी हुई है। तरसीलात ज़र 31.3 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर पे हैं। बरामदात 14.1% और दरामदात में 27.3% की कमी हुई है। करंट अकाउंट खसारा जो है उसमें 85.4% और बैरूनी सरमायाकारी में 77% की कमी हुई। बड़ी सनतों की जो पैदावार है उसमें 14.4% की कमी हुई। एक साल में रुपए की कदर 67 रुपए 37 पैसे गिरी है। मुल्की माली ज़खायर में 1 अरब 37 करोड़ डॉलर से जायद की कमी हुई है। FBR महसूलात में 16.6% का इजाफा हुआ और FBR महसूलात का नजरसानी शुदा हदफ भी जो है वो भी हासिल करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है। अगर गुज़श्ता माली साल FBR का नजरसानी शुदा हदफ 7200 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन FBR ने 7169 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। महंगाई ने अवाम की इस हद तक चीखें निकल आई हैं कि मजमूई शरह 12.3% से बढ़ के 29.2% तक हो चुकी है। अफराते ज़र इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो पाकिस्तान में आपका ये सियासत का खेल चल सकता है, अवाम का मुआशी खेल तो बंद होकर रह चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।